बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुबाशरत करता है, इसका बच्चा भैंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। हम बिस्तरी हफ्ते वाले दिन क्यों करनी चाहिए? क्या हफ्ते का दिन हम बिस्तरी करने का एक ख़ास दिन है? आज हम इस वीडियो में जुमे के दिन हम बिस्तरी करने के फ़ायदे आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत अली ने फरमाया, हर दिन एक जैसा होता है, मगर जुमे का जो दिन है वो जुमेरात से भी ज़्यादा अफजल है। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया है, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो इसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो इसके हाथ लगाने में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब अपनी बीवी से मुबाशरत करता है तो दुनिया माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बाल के जिस बदन के जिस हिस्से से पानी गुजरता है, इसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के बदले में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ, और तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमे रात और जुमे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है कि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिलजमी हासिल हो जाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे सोना अफजल है, ये कि किसी एक को उज़र हो। इसका मकसद हम बिस्तरी करना नहीं, बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी इसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत के लिए दिन की बजाय रात का वक्त ज़्यादा अच्छा है, और इस्लामी महीनों की 15वीं और आखिरी रात के अलावा बकिया रातों में हम बिस्तरी करनी चाहिए, क्योंकि रवायात से मालूम होता है कि इन 3 रातों में शैतान ज़मीन पर ज़्यादा फैलते हैं। और हफ्ते के एतबार से जुमे की शब में बाज़ फुक़हा ने मुबाशरत यानी हम बिस्तरी को मुस्तहब लिखा है, और शब में भी शुरू हिस्से की बानिस्बत शब का आखिरी हिस्सा ज़्यादा मुनासिब है कि रात में सो लिया जाए, ताकि दिन भर की थकन से राहत मिले और मुकम्मल सुकून हासिल हो। और एक फ़ायदा ये भी है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा ही जनाबत यानी नापाकी में गुजरे, अलबत्ता रात का इतना आखिरी हिस्सा भी ना हो कि फिर दोबारा आराम का वक्त ना रहे। कुछ देर इसके बाद भी आराम कर लेना चाहिए। जब खावंद को अपनी बीवी के पास जाने की हाजत हो तो ये ज़रूरी है कि बीवी के साथ कमरे में और कोई ना हो, हत्ता कि शीरख्वार बच्चा भी ना हो। हाँ, अगर हो तो बच्चा सोया हुआ हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। शरीयत ने मियाँ बीवी को इख्तियार दिया है कि वो दिन में या रात में किसी भी हिस्से में मुबाशरत को सर अंजाम दे सकते हैं। शरई तकाज़ा ये भी है कि जिस तरह की मोहब्बत की तवक्को मर्द अपनी बीवी से करता है, इसी तरह की तवक्को बीवी भी अपने शौहर से करती है। इखलाकी तौर पर यह मुनासिब नहीं कि शौहर अचानक आए और अपना मतलब निकाल कर चला जाए, जिससे बीवी को तशवीश और हैरानी लाहक हो। लेकिन अगर इस काम को बखूबी सर अंजाम दिया जाए तो बीवी के लिए भी ये मरहला आसान होगा। खावंद को चाहिए जब अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो बीवी के पास से फ़ौरन ना हटे, क्योंकि इससे भी बीवी को तशवीश और हैरानी लाहक होगी। बल्कि खावंद बीवी के साथ ता देर मौजूद रहे कि जब तक बीवी की हाजत पूरी ना हो जाए। और हैज़ के दिनों में भी खावंद को चाहिए कि वो बीवी के करीब ना आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है
کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کر لیتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔